स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करने वाले हम लोग अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस पार्ट 2। इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो टोटली अलजेब्रिकल आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व किए जाते हैं। तो देखते हैं, एग्जांपल से शुरू करते हैं। This is the first example. क्या कह रहा है क्वेश्चन? Evaluate the expressions of x minus 0.1 bracket start close and again bracket start x plus 0.1 using algebraical identity. तो वैल्यू आपके पास देखिए, ये वैल्यू है, इसको algebraical identity के थ्रू एक्सप्रेस करना है या वैल्यू फाइंड करनी है आपको x की। आपके पास गिवन क्वेश्चंस हैं x minus 0.1 and x plus 0.1 इक्वल क्या है ये नहीं दिया हुआ है, जीरो है व्हाट है, हमें सिर्फ इसको एक्सप्रेस करना है, इस फॉर्म से चेंज करना है यूजिंग द अलजेब्रिकल आइडेंटिटी। तो आपको पता होना चाहिए ये नंबर सेम है, ये डिफरेंट है, ये दो सेम है और डिफरेंट है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन रही है a minus b एंड a plus b इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो आगे देखिए कैसे करेंगे हम। a की जब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a which is this x minus 0.1 and x plus 0.1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x की जगह क्या करोगे आप, x का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर। अगेन द वैल्यू बिकम x स्क्वायर माइनस 0.1 into 0.1, 1 ones are 1 into 1, 1 ones are 1, but point become what, 0.01, the value is 0.01, this is the evaluation value। okay, सेम तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इफ a plus start bracket 1 upon a equals to 11 then determine the value of a square plus 1 upon a square। कैसे करेंगे, आपके पास गिवन वैल्यू क्या है, you have a given value a plus 1 upon a equivalent of what, 11। आपको फाइंड आउट करना है, find the value of a square plus 1 upon a square। ओके, तो अब ये जो वैल्यू है 1 upon a square को हम लोग लिख सकते हैं 1 square upon a square, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो लिखने में कोई हर्ज नहीं है। या इसको और तरीके से लिख सकते हैं 1 upon a का होल स्क्वायर, बोथ स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर। रीजन क्या है इसके पीछे, लिखने के पीछे, यहाँ पे देखिए। अब आपको निकालनी है इसकी वैल्यू, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे होल स्क्वायर कर दो बोथ साइड, स्क्वायरिंग द बोथ साइड वैल्यू, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे सेम नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से क्या होता है, वैल्यू चेंज नहीं होती है, फॉर्म चेंज होता है। नंबर्स का फॉर्म चेंज होगा बट वैल्यू में चेंजेस नहीं आएगा। अब क्या हो जाएगा, a plus 1 upon a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। तो यहाँ पे भी सेम एडिटिवली आइडेंटिटी लगेगी, ये वैल्यू है a और ये है b, तो a plus b का होल स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस वैल्यू से हमें इस वैल्यू फॉर्म में खोलना है इसको, तो a की जगह a डालेंगे, a का स्क्वायर प्लस b की जगह 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2 into a की जगह a और b की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन a इक्वल्स टू 121। तो ये a से तो a कट गया, a स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर प्लस 2 1 2 इक्वल्स टू 121। तो a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, 121 माइनस 2,
the value of a square plus 1 upon a square equals to 119. तो आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या वैल्यू निकली a square plus 1 upon a square की 119. दिस इज द सॉल्यूशन। और कहां से सॉल्व हुआ है? इस आइडेंटिटी की मदद से। कभी भी जब तक आपके पास कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाए तो उसमें कोशिश करो कि इसमें कुछ ना कुछ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस का यूज होगा, उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करो कि कौन सा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इसमें यूज होगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, the next question is this. What it's saying the question is saying that if x plus y plus z equals to 0, okay, and again x square plus y square plus z square equals to 16, find the value of, आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है? xy plus yz plus zx। तो अब यहाँ पे तीन अलजेब्रा यूज हो रहे हैं x y z, तो इसके लिए क्या यूज करना है आपको? देखो आपके पास गिवन वैल्यू है x plus y plus z equals to 0, okay, और क्या गिवन है? These are the given value। सेकंड वैल्यू है x square plus y square plus z square equals to 16। तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं, आपको फाइंड करना है आपको xy plus yz plus या zx का हो या xz का हो, कोई फर्क नहीं दोनों में, xz। तो आपके पास तीन वेरिएबल, तो यहाँ पे a plus b plus c का होल स्क्वायर लगा के हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। a plus b plus c का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus c स्क्वायर plus 2ab plus bc plus ca। तो आपको पता है abc की वैल्यू आपके पास है which is xyz, एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू भी है आपके पास। दिस आपको निकालना है ये, तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें इजीली अप्लाई हो सकती है और इसके बिहाफ पे ये वैल्यूज निकल सकती है, सॉल्व करी जा सकती है। कैसे? देखो अब यहाँ पे x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, ओके। तो इस वैल्यू को आगे सॉल्व करो, क्या होगा यहाँ से? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर, मतलब अभी सॉरी प्लस, ओके, 2 into xy plus yz plus zx equals to 0। तो आपको पता है कि x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की वैल्यू कितनी है यहाँ से? 16 प्लस 2 ब्रैकेट में xy plus yz plus zx equals to 0। तो इसको उधर लेके जाओ, तो वैल्यू क्या बनेगी यहाँ से? 2xy plus yz plus zx equals to what? -16, and xy plus yz plus zx become what? -16 divided by 2, ये वैल्यू निकल रहा -8। तो वैल्यू ऑफ xy plus yz plus zx become what? -8। दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से फाइंड आउट द गिवन वैल्यूज। गिवन वैल्यूज क्या है एंड देन निकालना क्या है। तो निकालने के लिए जो गिवन वैल्यू का प्रोसेस है कि उसको आपने एग्जीक्यूट करके देखना है कि कौन सी आइडेंटिटी कैपेबल है इसके लिए। हम चाहते तो क्यूब पर आइडेंटिटी लगा सकते थे एंड होल क्यूब लगा सकते थे, इंडिविजुअल क्यूब लगा सकते थे, बट एक्सप्रेशंस के अकॉर्डिंग इस एक्सप्रेशंस को आइडेंटिटी में डाल के कंप्लीट वैल्यूज फाइंड हो रही थी एंड देन वी उस बिहाफ पे इस प्रोसेस को फॉलो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question is saying that if x minus y equals to 4 and xy equals to 21, compute the value of x cube minus y cube। कैसे करोगे? देखिए आप क्वेश्चन क्या कह रहा है, x minus y equals to 4। अब गिवन वैल्यूज सेम तरीके से we have given the values of x minus y equals to 4
xy इक्वल्स टू 21 आपको फाइंड करना है x³ माइनस y³। ओके, तो देखो हमारे पास assumptions तो ये भी बन सकती है कि x³ माइनस y³ होता क्या है, या x माइनस y का होल क्यूब करो, तो काफी सारे आइडेंटिटी है। चलो हम लोग पहले यूज करके देखते हैं कि x³ माइनस y³ इक्वल्स टू क्या होता है, x² प्लस y² प्लस xy एंड x माइनस y, ये आइडेंटिटी होती है। तो आपको पता है आपके पास x माइनस y तो दिया हुआ है, बट ये वैल्यू नहीं दी है, तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज में नहीं लाएंगे। सेकंड आइडेंटिटी क्या बनती है, x माइनस y का होल क्यूब करके देखो, तो क्या होता है आइडेंटिटी, x³ माइनस y³ माइनस 3xy एंड x माइनस y, ये आइडेंटिटी है। तो आपको देखो पता होना चाहिए, आपके पास xy भी गिवन है, ये वैल्यूज आपको निकालनी है, और 3 तो एक कांस्टेंट नंबर है, साथ साथ xy भी गिवन है और x माइनस y भी गिवन है। तो आप ये वाली वैल्यू इसके कंप्लीट एक्सप्रेशंस के बिहाफ पे निकाल सकते हो। कैसे, देखो अब यहां पे x माइनस y का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ माइनस y³ माइनस 3xy and x minus y. Putting the value of what are the values you have given, put the equation, put it in equations. Okay, x and y की जगह क्या वैल्यू पुट करोगे आप, 4 का होल क्यूब इक्वल्स टू x³ माइनस y³, ये तो वैल्यू नहीं गिवन है, इसको ऐसे रख लेने दो, माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy is what, which is 21, and then multiple sign x minus y is given what, 4. Okay, 4 का क्यूब कितना होता है 64, and x³ minus y³ minus multiply the value, 21 4s are 84 3s are 252 minus 252। अब आप निकाल सकते हो वाली वैल्यू 64 माइनस इधर लेके आओ प्लस में, 252 become what, x³ minus y³ plus the value, the value of 316 equals to x³ minus y³। आप ये कह सकते हो x³ minus y³ equals to what, 316। this is a complete solutions। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नए क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार रिव्यू करके देख लेना आपने, और अच्छे से पॉज करके आप इसको समझ सकते हो इस क्वेश्चंस को, और कंप्लीट एक्सप्रेशन दी है। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, और वो एक भी अच्छे लेवल पे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड कीजिए। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट करना है इस वैल्यू को डिटरमाइन करना है, ठीक है। डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ 3a plus 2b एंड 9a स्क्वायर minus 6ab plus 4b स्क्वायर। ओके, कैसे डिटरमाइन करोगे आप इसको, चलो करके देखते हैं। प्रोडक्ट को इसको डिटरमाइन करना है, प्रोडक्ट वैल्यू को डिटरमाइन करना है। 3a plus 2b, प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे आप, मल्टीपल साइन यूज करोगे कि नहीं करोगे, एंड देन अगेन स्मॉल ब्रैकेट 9a स्क्वायर minus 6ab plus 4b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब प्रोडक्ट करने, इंडिविजुअली प्रोडक्ट करने मत बैठ जाना, टाइम बहुत ज्यादा यूज होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 9a है 4a चेंज हो सकता है, कैसे, देखो 9a स्क्वायर को मैं होल स्क्वायर में ले लूं, 3a का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर क्या होगा 9a स्क्वायर, ओके, एंड 4b का होल स्क्वायर तो क्या हो गया 2a का होल स्क्वायर। सेम एज इट इज, इसको फैक्टर में चेंज कर लो, 2 into what, 3ab, या आप इसको इस तरह लिख कैसे लिखो, 2a वैल्यू को चेंज करके ले लो इस फॉर्म में, which is 3a into 2b। तो हम लोग इसको देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 3a plus 2b multiple of, use the square bracket, this value is what, 3a का whole square
माइनस व्हाट 3a इंटू 2b प्लस 2b का होल स्क्वायर क्लोज द ब्रैकेट। तो आपको पता होगा ये वाली आइडेंटिटी क्या बन रही है, देखो अगर आप यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab अगेन ब्रैकेट a प्लस b, विच मींस तो मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी a प्लस b का होल a क्यूब प्लस b क्यूब, क्या बताया था मैंने आपको यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab सॉरी माइनस ab एंड a प्लस b, ये आइडेंटिटी बताई थी। ये इस पे बैठ रही है कि नहीं बैठ रही, ये वाली वैल्यूज तो यहां पे गिवन है, आपको ओनली इस शॉर्ट तरीके से इसको एक्सप्रेस करके वैल्यू को बताना। तो इजीली ये वाली इस फॉर्म में है, इस फॉर्म से डायरेक्टली यहां पे ले लो। इस फॉर्म में कैसे ले बोलोगे आप, 3a का होल क्यूब प्लस व्हाट 2b का होल क्यूब, द वैल्यू ऑफ व्हाट 3 का क्यूब कितना होता है 27a क्यूब प्लस व्हाट 2b का क्यूब टू 8b स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप समझ में आ गया और क्वेश्चंस। पहले हम लोगों ने क्या किया, इसको लिबरेट किया है आइडेंटिटी के बिहाफ पे कि कौन सी आइडेंटिटी इस पे लग सकती है और उसके बिहाफ पे इजीली सॉल्व। एक दूसरा तरीका भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको भी, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो एंड देन दिस फिर इसका फिर इससे, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, हो सके तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना। एग्जाम में मैं तो ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि कैसे आइडेंटिटी में डाला, बट कभी अगर आपके एग्जाम आए तो माइंड से भी सॉल्व करना है। कैसे 3a to b कन्वर्ट द वैल्यू 9a स्क्वायर और 4b स्क्वायर को इस फॉर्म में, और आपके माइंड में आ जाना चाहिए कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, और फट से आप इस वैल्यू को डायरेक्टली यहां पे पुट कर दो और आंसर आपको मिल जाएगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं लेना है। The next question is, what is the question is saying that if x plus y equals to 7 and xy equals to 12, calculate the value of x square plus y square। सिमिलर क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में पिछले अभी भी करवा चुका हूं आपको, क्यूब वाला करवाया बट स्क्वायर वाला नहीं करवाया। ओके, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास x plus y equals to 7, ओके, एंड xy equals to 12, आपको फाइंड करना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसके भी यहाँ पे आइडेंटिटी बनाओ, कैसे देखो यहाँ पे x प्लस y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, यानी ये आइडेंटिटी है a प्लस b का होल स्क्वायर, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैंने इस तरीके से चेंज कर दिया, तो इस वैल्यू को इस फॉर्म में पहले चेंज कर दो, ठीक है ना। स्क्वायरिंग द बोथ साइड वैल्यू, तो इसका भी स्क्वायर होगा, यानी x प्लस y का होल स्क्वायर व्हिच मींस 7 का भी होल स्क्वायर होगा। करो अब इसको इस फॉर्म में चेंज, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हो गया 49। ओके, x square plus y square plus 2 into value of xy is what 12, okay, and now the value of x square plus y square become what 49 minus 12 to the 24 minus the value of 24, x square plus y square become what 49 minus 24 which is 25। वैल्यू निकल चुकी है ना इसकी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट 25। तो ये इजी तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, ओके, आगे अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस यूजिंग द आइडेंटिटी इफ a इक्वल्स टू 3। ओके, आपको इसको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन a upon 5 upon a plus 5a and 25 upon a। सिमिलर आइडेंटिटी है, इससे पहले मैं करवा चुका हूं ये वाली आइडेंटिटी।
कुछ नहीं करना है इसमें, देखो यहाँ पे 5 अपॉन ए प्लस 5a एंड स्मॉल ब्रैकेट, अगेन स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, 25 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 25 प्लस व्हाट 25a स्क्वायर। ओके, तो आप देखिए यहाँ पे ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से होगी, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें 25 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 25, इसको फैक्टर में ले लो, 5a होना चाहिए था, 5a इंटू माइनस 5 इंटू 5 प्लस 5a का होल स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू। ओके, और ये जो वैल्यू है ये कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, 5a into 5 upon a, then become value of what 5 is 25 और a से a कट चुका है। ओके, और साथ साथ मल्टीपल में क्या है a upon 5 plus 5a, तो आपको पता है देखो यहाँ पे a जो 25 है, नेक्स्ट वैल्यू व्हाट, जो 25 अपॉन a है, तो 25 अपॉन a इसको 5 अपॉन a का होल स्क्वायर ले लो, माइनस द वैल्यू 5a into 5 upon a plus 5a का होल स्क्वायर एंड मल्टीपल ऑफ a upon 5 plus 5a। तो यहां से क्लियर आ रहा है, यूज द स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab into a प्लस b, क्या आइडेंटिटी बन रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी बन रही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल वैल्यू बन रही है a क्यूब प्लस b क्यूब व्हिच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab एंड a प्लस b, ये आइडेंटिटी है। तो इस एक्सप्रेशन में तो ऑलरेडी है हमारे पास वैल्यू, ये हमने चेंज करना है इसको इस एक्सप्रेशन में। तो a की जगह आप क्या पुट करोगे, 5 अपॉन a का होल क्यूब प्लस b की जगह क्या पुट करोगे आप, 5a का होल क्यूब। सॉल्व द वैल्यू, 5 का क्यूब कितना होता है 125 अपॉन में a क्यूब प्लस व्हाट 125 a क्यूब। सॉल्व द वैल्यू 125 प्लस, या आप चाहो तो इतना रहने दे सकते हो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना आपको वैल्यूज को, ऑप्शंस की क्या डिमांड है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, इट हैज नो ऑप्शंस। ओके, आई हैव वैल्यूज, आप डायरेक्टली पुट कर लो वैल्यू, आपके पास वैल्यू दी तो है यहाँ पे a इक्वल्स टू 3, a को डायरेक्टली पुट कर दो यहाँ से, कैसे देखो यहाँ पे 125 अपॉन में a की जगह क्या डालोगे आप, 3 का क्यूब प्लस 125 इनटू a की जगह क्या डालोगे आप 3 का क्यूब, तो 125 अपॉन 27 प्लस 125 इनटू 27, ये वैल्यूज आ गई। इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो आप देख सकते हो। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। द वैल्यू ऑफ 782 into 782 into 782 प्लस 218 into 218 into 218 डिवीजन ऑफ 782 प्लस, चलो देखते हैं इस एग्जांपल को सॉल्व करके। 782 into 3 टाइम्स यूज हो रहा है 782 782 782, तो इसको मैं ले लूं 782 का होल क्यूब प्लस 218 218 218 218 का भी क्यूब डिवीजन ऑफ 780 780 782 का स्क्वायर माइनस 782 into 218 प्लस 218 into which is 218 का स्क्वायर 218 का स्क्वायर,
ये वैल्यूज है। तो आपको पता है यहां से क्या बन रहा है, ए क्यूब प्लस टी क्यूब, नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, बहुत इजी प्रोसेस है। इसका होल स्क्वायर इसको आइडेंटिटी में डालो, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब की आइडेंटिटी में डालो, व्हिच इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab एंड a प्लस b। आप या इसको इस तरह भी बोल दो जिस तरीके से दे रहा है ये, a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों सेम वैल्यू है, इसमें चेक कंफ्यूज मत होना आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आप इसको सॉल्व कर लो। 782 क्यूब प्लस 218 के क्यूब को इस फॉर्म में डालो, ठीक है। कैसे, अब 782 का स्क्वायर प्लस, या माइनस ले लो, माइनस 782 मल्टीपल ऑफ 218 एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लो, प्लस 218 का होल क्यूब होल स्क्वायर एंड स्क्वायर ब्रैकेट मल्टीपल ऑफ 782 प्लस 218, डिवीजन ऑफ द सेम वैल्यू 782 का होल स्क्वायर माइनस 782 इंटू 218 प्लस 218 का होल स्क्वायर दिस। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कंप्लीटली क्रॉस हो रही है, कट रही है, क्योंकि प्रोडक्ट मल्टीपल साइन है, ठीक है। एंड द फाइनल वैल्यू बिकम व्हाट, 782 प्लस 218 प्लस द वैल्यू कितना आएगा बताओ, 10,009,000. The value is 1,000. This is the solution. Very easy solution. इसको सिर्फ आइडेंटिटी पुट करना और आंसर आपको मिल जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहां पे अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ 2 ब्रैकेट स्टार्ट 2x प्लस 3 माइनस 4, अगेन ब्रैकेट इज यूज हो रहा है यहाँ पे x माइनस 5 माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी व्हाट। ओके, सॉल्व करो, इजी प्रोसेस है। 2x प्लस 3 ब्रैकेट यूज माइनस 4 x माइनस 5 माइनस x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 2 2 is 4x plus 6 minus again sign 4x 5 4 is minus sign positive में 20 minus x plus 2 equals to 0। तो आपको पता है, देखो अब ये वाली वैल्यू तो कटेगी नहीं, मतलब 0 होगी। 4x minus 4x कितना होगा वैल्यू 0। ओके, आपके पास सिंपल नंबर क्या बचा है, 6 plus 20 minus x plus 2 equals to 0। नंबर्स को ऐड कर लो, not 0, it's 3, the value is 3। okay, 26 28 यानी 28 minus x equals to 3, तो minus x equals to 3 minus 28 minus x equals to become what, minus 25। minus 25 कैसे है, because negative number is bigger than the positive number, number will subtract but sign will remain the bigger numbers, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ गया 25। इजीली इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से और क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो किस तरह के और आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप कमेंट कीजिए और इस तरह के क्वेश्चंस हमें सजेस्ट कीजिए कि इस तरह के क्वेश्चंस हमें और करने, क्योंकि बैंकिंग में अच्छा खासा वेटेज इन क्वेश्चंस का रहता है। ये तो अभी कल प्रीवियस लेक्चर्स में देखा होगा आपने, उसमें थोड़ा फाउंडेशन क्वेश्चन थे, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चंस को अलग कर लेवल हमने अप करके मॉडरेट कर दिए। अब इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम आप डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे और आप ये जो अप्रोक्सीमेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस की सारी सीरीज देखोगे तब जाके आप इस पर की मास्टर्स कर पाओगे कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं और टोटल कितने टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू।